बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य में कनेक्टिविटी और विकास के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। बीते दशक में डबल इंजन सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी के विकास और विस्तार पर बहुत बल दिया है। इससे न केवल राज्य के हर क्षेत्र में लोगों का आना जाना आसान हुआ, बल्कि रोजगार और कारोबार के भी अनेक अवसर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के दोहरे इंजन ने बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया है। राज्य में नई सड़कों, एक्सप्रेसवे, रेल कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट के विस्तार से लोगों की जिंदगियां आसान हुई हैं और निवेशकों का रुझान भी बढ़ा है। मोदी ने कहा कि पहले जो इलाके विकास से कटे हुए थे, अब वे देश के बाकी हिस्सों से जुड़ चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले वर्षों में बिहार देश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ है कि एनडीए सरकार बिहार में विकास और कनेक्टिविटी को ही चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि जनता इस विकास मॉडल को कितना समर्थन देती है। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नियत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, इनकी ऐसी ही सोच ने दशकों तक बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटे रखा। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को जान पर खेलकर गंगा जी को पार करना पड़ता था, या फिर कई 100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने गंगा जी पर नए पुल बनाने के लिए काम नहीं किया। साथियों, नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उनका बरसों पुराना सपना साकार हुआ था। साथियों, इस नए पुल ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को करीब 100 किलोमीटर कम कर दिया है। इससे सिमरिया धाम आना जाना भी आसान हुआ है। जो हजारों कल्पवासी जो कार्तिक मास में सिमरिया घाट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।